કાકા બાપ બધાને રામ રામ। હું આવી ગયો તમારી વસમાં મુકેશ પરમાર। ખબર લઈને વાત કરી લેंगे। आज ભીલ સેના સંગઠન તરફથી અલગ અલગ માંગ્યો અને અલગ અલગ જે વાતો છે જ્યાં સમાજમાં હું ગલત થઈ રહ્યું હતું એના ખિલાફની લડાઈ લડી અને આજ જ્ઞાપન દેવા આવ્યા અને જ્ઞાપન આલ્યું કલેક્ટર સાહેબને નામને તાकि કાનૂની કાર્યવાહી થઈ શકે। હાલ હું છે ત્યાં મુદ્દા હું આ પૂછી હું ભીલ સેના સંગઠનના માધ્યમથી જે કાર્યકર્તા છે આજ હું નામ તમારું? મારું નામ છે ગબ્બર વાસ્કેલ, ભીલ સેના संगठन जिला अध्यक्ष झाबुआ। आज हम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन आलवा आया से जैसे विदेशी दारूना बारामा विदेशी दारू ठेकाथी गाड़ियों भरी भरीने गामडामां सप्लाय करी रह्या छे तेना बारामां अने गामडामां जैसे त्यां ठेका पर तेओने वेचवानो अधिकार छे। एक एक बोटल वेची शके तेनाथी मतलब नियम ने नहीं आवे एनी रीते त्या वेची रहा गामडामां पेटीओ भरी भरीने गाड़ियों जाई रहा दारू अने सप्लाय कर्या। त्या आपणा आदिवासी समाज में जैसे भील समाज में हमणां शादीनो सीजन से त्या अधिक थी अधिक दारू पीने आदिवासी कोई भी समाज भील हो मतलब भील समाज ने व्यक्ति शादी साली रहती में कहीं एक्सीडेंट थई रहो। अभी वो घटना घटी है वहाँ पे ये कोटड़ा के एक लड़की का रेप हुआ है, वहाँ वो दारू की वजह से ही हुआ है। बस इस को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और बस इतना ही। बीजी हमारी हाथे रमेश भाई से। रमेश, તમારા સંગઠનના માધ્યમથી હું સમાજમાં કેવી રીતે जो कुरीतियाँ फैली रहती हैं केवी रीते कंट्रोल करवानी कड़ो कर रहे हैं? हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं और उस कुरीतियों की वजह से आज तक हमारे लोग कोई भी ऊपर नहीं आए। जैसे है विदेशी शराब है, दहेज है और ये डीजे है, ये कुरीतियाँ हमारी सब गलत है और इन वजह से हमारे लोग ऊपर नहीं आ रहे। और दूसरी बात ये कि गुजरात जाने का कारण भी हमारे लोगों का यही है। और जो अवैध शराब का हमने जो ज्ञापन दिया है, अवैध शराब का कि जो ठेके पे एक एक नंग बेच सकते हो वो पेटिया के पेटिया सप्लाई करे। जो सप्लायर का जो अवैध तरीके से जो लोग जो ले जा रहे हैं वो गाड़ियाँ बहुत भगा रहे हैं और रास्ते में कोई दुर्घटना भी हो जाती है। हमारे लोग बच्चे भी खेलते हैं रोड पे और गाड़ियाँ बहुत स्पीड में ले जाते हैं। और हमने कोल्ड ड्रिंक का भी दिया है कि जो एक्सपायर्ड डेट जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी जाँच करी जाए फूड अधिकारी से। हमने इस मैटर में भी ज्ञापन दिया। हमारे साथ में जो भील सेना संगठन की नारी शक्ति भी है, आपने भी देखा होगा कि यहाँ अवैध हो रहा है, क्या क्या ऐसा हो रहे हैं? जो भील सेना संगठन नारी शक्ति, मैं प्रियंका डामोर, प्रभारी मध्य प्रदेश। जैसे कि आपने पूछा कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिस पे मतलब कि जैसे अगर शराब ज़्यादा बिकती है, दारू वाड़ी बिके ते फिर तीन में एम थाय कि कई नहीं सोरियो हाथे गलत थाय, सोरा फिर गलत करे तीन हाथे। ते इन्हीं सब बात ने ध्यान में रखता हुए ते दारू बंद थाऊ जोवे इतनी नहीं मतलब बिकना नहीं चाहिए इतनी। पर तेनी हारू सरकार लाइसेंस आल रही हमने एक आज कालनी तारीखे घणाना टेंडर થઈ ગયા કરોડ અરબો રૂપિયાના। हम झाबुआની વાત કરીએ तो झाबुआમાં भी झाबुआ दुकानની વાત કરીએ पेट्रोल दुकानની વાત કરીએ तो 55 કરોડમાં ઠેકો થયો। તો हेवा अगर झाबुआમાં कमाई થઈ रही थी तो जो आपने पूछा वो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कमाई हो रही है, ठेके बन रहे हैं और ठेकों पे अगर दारू बिक रही है तो वो लिमिट में बिकना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आदिवासी जो हैं उनको आप फ्री मतलब कम दामों में दे रहे हो या फिर गाड़ी की गाड़ी सिर्फ आदिवासी अंचलों में ही क्यों जाती है भाई, बाज़ार में क्यों नहीं जाती ये सब चीज़ें? बाज़ार वाले तो ये सब नहीं होते। सबसे ज़्यादा कौन बिगड़ता है? आदिवासी लोग बिगड़ते हैं। वहाँ पर अगर ये सब होगा तो वहाँ की लड़कियाँ भी सुरक्षित नहीं रहेगी, वहाँ की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रहेगी। और अगर सब दारू में ही पैसा खर्च कर देंगे तो फिर जैसे कि गरीबी तो बढ़ती जाएगी ना, गरीबी थोड़ी ना सुधरेगी। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके आप दारू को कम करिए या बंद करिए। आदिवासी अंचलों में दारू बंद होना चाहिए, ये बिल्कुल भी मतलब होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको दारू भी पीना है तो आप अपनी कच्ची दारू पियो और वो भी लिमिट में। ऐसा नहीं कि अब आप विदेशी शराब इतनी महंगी बिकती है, कोई सस्ती तो रहती नहीं है, लेकिन उसको खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा रहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन पैसों को आप बचाते हो, दारू के पैसों को, दारू नहीं खरीदते हो, अगर दारू के पैसों को बचाते हो तो आप उससे बहुत कुछ कर सकते हो। घर में आपका घर सुधर सकता है, आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, आपके बच्चों के साथ गलत नहीं होगा। जैसे अभी एक घटना हुई है जो 8 साल की बच्ची के साथ हुई है, जो कोटड़ा गांव की हुई है। तो उसमें अभी मतलब जैसे उसके मामा ने ही उसके साथ गलत करके और उसको मार डाला। तो वो क्यों करा? वो दारू की वजह से हुआ। अगर वो दारू नहीं पीता या अगर वो नशे में नहीं रहता तो उसको पता रहता कि ये मेरी भांजी है तो मैं इसके साथ गलत नहीं करूँ। तो
तो मतलब अगर दारू बंद होती है और दारू पे अगर प्रतिबंध लगता है तो ये सब घटनाएं रुक जाएगी। सबसे ज़्यादा बलात्कार के केस दारू की वजह से ही होते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ होता है, यौन शोषण हो रहा है और महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। तो इन सब का कारण, मुख्य कारण सिर्फ दारू ही है। तो मैं इसीलिए आज हमने दारू पर ज्ञापन दिया है। अगर इस पर नहीं हुआ सही से तो फिर हम 8 दिन बाद फिर से इस पर कार्रवाई मतलब प्रशासन से पूछेंगे और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। कोल्ड ड्रिंक का भी मसला चल रहा है इन दिनों, शादी की सीजन चल रही है, उस पर क्या आपने ज्ञापन दिया? उसमें हाँ, हमने कोल्ड ड्रिंक के ऊपर भी ज्ञापन दिया है। तो कोल्ड ड्रिंक का ऐसा है कि काफ़ी कुछ कोल्ड ड्रिंक में भी जैसे कि बहुत पुरानी कोल्ड ड्रिंक रहती है। अगर एक्सपायरी डेट वाली अगर कोल्ड ड्रिंक हम गांव के लोगों को देते हैं, उनको तो पता रहता नहीं है कि एक्सपायरी डेट क्या होती है। तो अगर एक्सपायरी डेट में अगर कोल्ड ड्रिंक दी जाएगी तो उससे बीमारियाँ फैलेगी, उससे बच्चों में काफ़ी कुछ ऐसी बीमारियाँ आएगी जिससे कि वो सुधर भी नहीं पाएंगे। और फिर इतने अच्छे क्या अस्पताल वगैरह भी तो नहीं रहते हैं ना गांव में कि आप बच्चा बीमार हुआ और अचानक से ले गए और वो सुधर गया। तो हो सके तो कोल्ड ड्रिंक भी बंद होनी चाहिए। और बंद नहीं हो पाए तो एक्सपायरी वाली तो बिल्कुल नहीं बिकनी चाहिए भाई। उसको अगर उसके लिए आप क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि अगर एक्सपायरी डेट वाली अगर बिक रही है तो फिर उस पर रोक लगाई जाए ना। अगर उनको पता है और अगर उनको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्सपायरी डेट की बिक रही है, इस दुकान पे बिक रही है या किसी और जगह पर बिक रही है, तो प्रशासन उस पर रोक लगाए। अगर वो रोक नहीं लगाता है तो फिर भिल सेना संगठन अपना काम करेगा। अभी किसान का मसला चल रहा है, किसान कहीं फसलें नुकसान हुई है, इसको लेकर भी भिल सेना ने कुछ किया है? जी, सरकारें हमेशा किसानों के साथ भेदभाव करती आई है और जब भी किसान मुसीबत में होता है तो सरकार उनका साथ देती नहीं। अभी भी आप देख रहे हो कि बेमौसम बारिश हुई, उसमें भी बहुत सारे किसानों की जो फसलें हैं, जो अभी खरीफ की फसल है, रबी की फसल जो है, उसमें क्या कि गेहूं और चने हो रहे हैं, तो उसमें क्या कि उनका बहुत नुकसान हुआ है। बेमौसम ओले और बारिश ये भी हुई है तो बहुत सारों का नुकसान हुआ है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि सही सर्वे करके और उचित मुआवजा दे उनको, बस। तो हेवी इतनी बात करें कि हमने जब भील